नमाज अदा करते हुए कुछ चीज़ों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नमाज को ठीक और अच्छे तरीके से अदा करना ही असल में नमाज अदा करना है। तो इसके लिए 5 चीज़ें हैं और उसके अलावा मज़ीद 3 चीज़ें हैं जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। तो इसमें पहली चीज़ क्या है कि जब नमाज के लिए आप खड़े होते हैं, जब आप नमाज अदा करने के लिए खड़े होते हैं तो आपकी नज़रें खुली हुई होनी चाहिए, नज़रें बंद नहीं होनी चाहिए। नमाज में नज़रें बंद करना मकरूह है, लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे नमाज अदा कर रहे हैं जहाँ सामने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो तो फिर आप नज़रें बंद कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं, क़याम में होते हैं, तो आपकी नज़रें सजदे की जगह पे होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, जब आप रकू में जाते हैं तो आपकी नज़रें अपने पाँव के दरमियान होनी चाहिए, पाँव के दोनों अंगूठों के दरमियान होनी चाहिए। चौथी चीज़ क्या है कि जब आप सजदे में जाएं तो आपकी नज़रें आपकी नाक को देख रही हों। और पांचवी चीज़ कि जब आप जलसे की सूरत में बैठते हैं, अपने घुटनों के बल बैठते हैं, तो आपकी नज़रें आपकी गोद में होनी चाहिए। इन चीज़ों से आपका नमाज में फोकस बनेगा और आपको नमाज अदा करने का मकसद पता चलेगा। अब मज़ीद 3 चीज़ें कौन सी हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जब हम नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो हम जल्दी में नमाज़ पढ़ें। तो नमाज को सुकून से आहिस्ता से पढ़ना चाहिए, यानी जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारा लहजा और हमारे तलफ़्फ़ुज़ बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, क्योंकि हम अरबी में नमाज अदा कर रहे होते हैं तो हमें अपना लहजा जो है ना, हमारे तलफ़्फ़ुज़ जो हैं वो बिल्कुल अरबी जैसे होने चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें नमाज में सुकून मिलेगा और हमारा फोकस बरकरार रहेगा। और हम नमाज अदा करते हैं अल्लाह से मुलाकात करने के लिए, तो अगर हम अल्लाह से मुलाकात करते वक्त भी जल्दी मचाएंगे तो कैसे हम अपने बाकी के काम ठीक कर लेंगे। जो बंदा अल्लाह के लिए खुद को फारिग कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके वक्त में, उसके टाइम में बरकत डाल देते हैं, यानी अल्लाह ताला उसके बिखरे हुए कामों को समेट देते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैं एक कागज़ नीचे फेंकता हूँ फर्श पे और मैं आपको कहता हूँ कि मुझे उठा के दो, तो आपके लिए वो एक कागज़ उठाना आसान होगा। और अगर मैं उसी कागज़ के 10 टुकड़े करके फेंक देता हूँ, पूरे कमरे के फर्श पे बिखेर देता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि मुझे ये उठा कर दो, तो आपके लिए वो एक एक टुकड़ा चुनना मुश्किल हो जाएगा। आपको उन 10 टुकड़ों को इकट्ठा करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसी तरह जो बंदा अल्लाह के लिए अपने आप को फारिग कर लेता है ना, अल्लाह ताला उसके बिखरे हुए कामों को समेट देते हैं। और जो बंदा दुनिया के कामों के लिए अल्लाह ताला के अहकामात को छोड़ता है तो अल्लाह ताला फिर उसके कामों को बखेर देते हैं। और ऐसा होता है कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने नमाज पढ़ ली ना तो हमारा फ़लाँ काम रह जाएगा, और अगर हमारा वो काम रह गया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसी सोच है। जिस रब ने हमें भेज दिया दुनिया में आजमाइश के लिए, हमारा इम्तिहान लेने के लिए, और फिर वो रब हम पे आजमाइशें भेजता है, हम पे मुश्किलात भेजता है तो वो अपने बंदे को टेस्ट करे। और हमारे पास उसी खालिक के लिए, उसी रब के लिए जिसने हमें पैदा किया है, उसके लिए टाइम नहीं, तो फिर हम कैसे अपने दुनिया के कामों को संवार सकते हैं। और दूसरी ज़रूरी चीज़ क्या है कि जब आप रकू में जाते हैं और उसके बाद सीधा खड़े होते हैं तो उस हालत को कौमा कहते हैं। उस हालत में 2-3 सेकंड के लिए खड़े होना वाजिब है, और अगर वाजिब अदा नहीं होगा तो नमाज सही तरह से अदा नहीं होगी। और जब आप सजदे में जाते हैं और 2 सजदों के दरमियान बैठते हैं तो उस हालत को जलसा कहते हैं, उस हालत में बैठना भी वाजिब है। और तीसरी ज़रूरी चीज़ क्या है कि जब आप रकू में जाते हैं उस वक्त अपनी कमर को और अपने सर को स्ट्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज अदा करते थे और रुकू में जाते थे तो उनकी कमर पे अगर पानी का एक गिलास भी रख दिया जाए ना तो वो गिलास नहीं गिरता था। अब इन चीज़ों का फ़ायदा क्या है कि एक तो आपका फोकस आउट नहीं होगा, आपका फोकस बनेगा नमाज में, और दूसरा फ़ायदा क्या है कि ठीक तरीके से नमाज अदा करने से हमारे जिस्म की बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। तो इस वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर कीजिए। आपकी वजह से जितने लोग ये वीडियो देखेंगे ता क़यामत आपको इसका अजर मिलता रहेगा।